गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के उस रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानकर मन विचलित भी होगा और चेतना भी जागेगी। यह कथा है मृत्यु के बाद आत्मा के भोजन की, उस भूख की जो आँखों से नहीं दिखती लेकिन आत्मा को भीतर तक जला देती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन गरुड़ को समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो पंच तत्वों से बना शरीर यही नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। उस क्षण आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ना उसके पास हाथ होते हैं न मुख, फिर भी उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जब आत्मा के पास शरीर ही नहीं तो वह खाती क्या है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, आत्मा का भोजन भौतिक नहीं होता। आत्मा श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण और दान से प्राप्त पुण्य को ग्रहण करती है। जब पृथ्वी पर मृत व्यक्ति के पुत्र परिजन श्राद्ध से जल, चावल, तिल और कुश से पिंड बनाकर अर्पित करते हैं तो वही पिंड सूक्ष्म रूप से आत्मा को बल देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि परिजन श्राद्ध नहीं करते, पिंडदान नहीं होता तो आत्मा भूखी और प्यास से व्याकुल यमलोक की कठिन यात्रा करती है। वह आत्मा यमदूतों से नहीं बल्कि अपने ही कर्मों से डरती है। यमलोक की यात्रा कोई साधारण मार्ग नहीं, वह जलती रेत, कांटों से भरे रास्ते हैं। वैतरणी नदी है जिसे पार करना पुण्य के बिना असंभव है। जिस आत्मा को श्राद्ध से प्राप्त पुण्य मिलता है वह इस यात्रा में विश्राम पाती है, शांति पाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि श्राद्ध का जल आत्मा के लिए अमृत बन जाता है। ब्राह्मणों को कराया गया भोजन आत्मा की तृप्ति बनता है। गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान ये सभी आत्मा के लिए भोजन के समान है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में 13 दिन का कर्म, मासिक श्राद्ध और वार्षिक श्राद्ध अत्यंत आवश्यक बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता तो वह गरुड़ पुराण के ज्ञान से अपरिचित है। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि आत्मा उन्हीं कर्मों पर जीवित रहती है जो जीवन में किए गए हो। पुण्य होगा तो आत्मा तृप्त होगी, पाप होगा तो आत्मा भूखी रहेगी। इसीलिए मृत्यु के बाद सबसे बड़ा दान श्राद्ध है, सबसे बड़ा धर्म पितरों की शांति है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज आज भी हमारी श्रद्धा पर निर्भर है। यदि आपने आज यह कथा सुनी है तो इसे अपने जीवन में उतारिए, अपने पितरों को ना भूलिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जिस घर में पितर तृप्त होते हैं वह देवता स्वयं वास करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।